तो उन रूल्स के हवाले से आप लोगों के पास जो जो रूल्स आपको याद है वो तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन जो याद नहीं है उनको जरा फिर दोबारा सुन लें। उसके बाद इन स्लाइड्स को पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं प्रेसी के हवाले से। अब कुछ सर लोग कहते हैं जी कि जी बेटा। सर कौन से रोल्स कॉम्प्रिहेंसिव के? जी बेटा, वही मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों से। एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल उस बुक का नाम है काइट फ्लायर। टाइटल है उस बुक का काइट फ्लायर। अब होता क्या है कि जो छोटे स्कूल लाइफ के बच्चे हैं जब उसका टाइटल पढ़ते हैं ना, उनके माइंड में क्या जाता है, यार काइट फ्लायर तो कोई पतंग उड़ाने वाले की कोई कहानी होगी, इसमें वो काइट्स के बारे में जिक्र कर रहा होगा। कुछ लोग जो थोड़े मेच्योर हैं, दे आर द कॉलेज स्टूडेंट्स, वो कहते हैं यार नहीं, ये हो सकता है कि कोई किसी काइट फ्लायर की अपनी कोई हिस्ट्री होगी। जो यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्चर्स होते हैं, जब वो ये नाम पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं यार डेफिनेटली गॉड इज अ काइट फ्लायर एंड मैन इज अ काइट। और इंसान की जो जिंदगी के साथ अल्लाह ताला करता है वो सब का सब इसमें होगा। तो वो ये कि मकसद क्या है कि आप लोगों की, बल्कि हर इंसान की जो सोच है विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर होती जाती है। और उस सोच के मेच्योर होने के बाद उसमें जो है क्या होता है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, वे ऑफ एलेबोरेटिंग द थिंग जो है वो चेंज होता जाता है। आप लोगों ने क्लास फिफ्थ में, क्लास टेंथ में, क्लास में पढ़ा जो भी स्कूल लाइफ में, वो भी कंप्रीहेंसिव था या प्रेसी था। वो था आपका सी कैटेगरी। जब आपने कॉलेज में आके प्रेसी राइटिंग या कंप्रीहेंसिव पढ़ा वो था बी कैटेगरी। एंड नाउ यू आर इन यूनिवर्सिटी, और अब जो आप पढ़ेंगे बेटा वो होगा ए कैटेगरी। ए से मुराद जो मेच्योर सोच होती है किसी इंसान की, उसके हवाले से बात करें तो वो बात होगी। अब अगर हम इसी को देखें तो हम लोगों को जो है, आप लोग यही कह रहे होंगे सर हमने तो प्रेसी ऑलरेडी की हुई है, कुछ कहेंगे हमने कंप्रीहेंसिव पे बड़ा अबूर हासिल है। वेल एंड गुड होगा, लेकिन जिन चीजों का जिक्र मैं आपसे करने लगा हूं इन स्लाइड्स में या ओरली जो आपको बातें बताऊंगा, उन चीजों के जिक्र के अकॉर्डिंगली आप लोगों को, आप लोग खुद कहेंगे कि वी हैव नो आइडिया, वी आर डूइंग जस्ट फर्स्ट टाइम। अब इसमें क्या है जी हमारे पास, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसके उर्दू के रूल्स सुन लें ताकि उर्दू के रूल्स जो है आपको आइडिया हो जाए, इन स्लाइड्स को आप लोगों को समझने में आसानी हो। नंबर वन, जो आप लोगों की प्रेसी का टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका टाइटल मैक्सिमम 1 और 2 वर्ड्स पे होना चाहिए। नंबर टू, जो आपका सब टाइटल होना चाहिए प्रेसी का वो आपका 3 to 5 वर्ड्स पे होना चाहिए। रूल नंबर थ्री, आप लोगों ने जो प्रिसाइज करना है पैसेज को, अगर पैसेज जो है वो 100 वर्ड्स का है तो आपने उसको 25 से 30 वर्ड्स तक प्रिसाइज करना है। नंबर फोर, आपने कोई कोटेशन नहीं लिखनी। नंबर फिफ्थ, आपने कोई इडियम या फ्रेजल वर्ब नहीं लिखना। नंबर सेवन, आपने कोई भी जो टेंस है वो आपने बिल्कुल जो है उस टेंस को भी जो है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है जिसमें पैसेज मेन होगा। जो मेन पैसेज होगा उसके अकॉर्डिंगली टेंस आप लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपने जब भी प्रिसाइज करना है, प्रेसी बनानी है किसी टॉपिक की, आपने उस प्रिसाइज करने को उस दायरा कार से बाहर नहीं जाना। जो एक सर्कल है प्रेसी के पैसेज का उससे आपने बाहर नहीं, आउट ऑफ द सर्कल आप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम अगर बात करें तो उसमें हम जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिस सेंटेंस में या जिस टेंस में, आप लोगों ने उसी टेंस में उनका रिप्लाई करना है। अगर प्रेजेंट में पूछ रहा है तो प्रेजेंट में, अगर पास्ट में पूछ रहा है तो पास्ट में, अगर फ्यूचर में पूछ रहा है तो फ्यूचर में। इट्स अप टू यू
कि आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों ने कोई एडिशनल नॉलेज बीच में ऐड नहीं करना उस पैसेज में। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट आप लोगों को अलाउ नहीं है कि आप उसमें कोई पर्सनल नॉलेज या इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है उसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और चीज है जिसको आप तलखीस कहते हैं, वो भी उर्दू में यही कहलाती है, प्रिसाइज करना, प्रेसी करना। अब इसकी अहमियत के बारे में भी सुन लें कि इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोगों की लाइफ में, जो जनरल वैल्यू है, बाकी तो हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जनरल वैल्यूज की ये है कि जो CSS और PMS किया जाता है उसमें 40 मार्क्स की जस्ट प्रेसी होती है, और आप लोगों के 40 मार्क्स प्रेसी पे डिपेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा प्रॉपर वे स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर जो है उसकी तरफ। उसके बाद हम स्लाइड्स को कवर करेंगे। आप लोग दो मीनिंग्स लिख लें, जो आप लोग मीनिंग्स लिखते होते हैं। नंबर 1 मीनिंग है ब्रूडी हैन, BROODY, BROODY, ब्रूडी स्पेस हैन, HEN, हैन। ब्रूडी हैन का मतलब होता है कुड़क मुर्गी, जो कि अंडे नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा नहीं होता, वो खाती रहती है। नंबर टू, जो नंबर टू पे आप आए तो नंबर टू पे बात करते हैं। एक वर्ड है, हेलो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी बेटा? आ रही है सर सर। आ रही है सर। अच्छा, ये फिर मैसेज चले, इट्स ओके। ओके जी बेटा, तो अब हम इस पे अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है, और वो वर्ड क्या है जी? वो वर्ड है बैटी, BATTY, बैटी, BATTY। बैटी का मतलब होता है बेटा, ये जो बर्गर होता है ना, उसको बैटी भी कहते हैं, BATTY, बैटी, बर्गर। ओके जी, एक और आप लोगों के लिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन फॉर यू आज के दिन के लिए। और वो क्या है? वो है, दिस वर्ड इज WORLD, वर्ल्ड। इसकी पहले उर्दू सुन लें। ये दुनिया कीड़े पतंगों से भरी पड़ी है, बट इसमें कुछ चंद तितलियां हैं। यानी दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ही अच्छे लोग हैं। इसको हम कोटेशन में किस तरह कहेंगे? दिस वर्ड इज WORLD, वर्ल्ड इज फुल ऑफ बीटल्स, फुल ऑफ बीटल्स, BEATLES, बीटल्स। but few, FEW, few butterflies. This word is full of beetles but few butterflies. आज है जी हमारा जो टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज रिवीजन होनी है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास अवेलेबल हैं आमिना 17। जी बेटा, जी सर। अवेलेबल है? जी। बताइएगा बेटा, क्या वो झूठे बहाने बना रहा होगा? क्या वो झूठे बहाने बना रहा होगा? Will will he be making शाबाश, lame excuses? थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे जी। जी सर। ये मैसेज है, कोड दोबारा बता दें तो सुन लें जी। दिस वर्ड इज फुल ऑफ बीटल्स बट फ्यू बटरफ्लाइज, बट फ्यू बटरफ्लाइज। ओके जी, आप मेरे हम नाम हैं जी, अदील बंदेशा साहब हैं जी, 1721 हैं जी यहाँ पे। जी सर। जी बताइएगा अभी, क्या वो लोगों को टाल रहा होगा?
सॉरी सर। ओके जी। जुनेद रमजान 1714, क्या वो लोगों को टाल रहा होगा? ओके जी, हमारे पास अमार असलम है 4312। Yes, sir. 4312 बताइएगा बेटा। Sir, will he be avoiding the people? Will he be putting him, or will he be putting him the people, या avoiding the people? चले, it's okay जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एक और है हमारे पास नाम है जी। कोई नाम देखते हैं जी, कौन सा आना चाहिए। जी 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 जी, ये आ गया जी। नुमान वड़ाइच साहब हैं 1748। नुमान साहब अवेलेबल है? नुमान वराइच साहब हैं 1748। अच्छा, आप नहीं आना चाह रहे? हाँ जी, फुरकान मियाँ साहब बता दें क्या है जी 4372। पूछूं आपसे फुरकान? ओके जी, जवाद अख्तर 4361। जी सर। क्या वो अपना काम नहीं कर रहा होगा? क्या वो अपना काम नहीं कर रहा होगा? Will he not working his will he not doing his work? विल ही Will he नॉट be बी not डूइंग? doing his work, sir जी? ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी जो उर्दू में पहचान है वो सुन लें। क्या वो, यार फुरकान अपना माइक ऑफ करें यार। अब इसमें उर्दू में इसकी क्या पहचान है? उर्दू में इसकी पहचान है वो काम कर चुका होगा। ये दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं सर उसने। फ्यूचर परफेक्ट नहीं, फ्यूचर जी जी परफेक्ट बेटा, सॉरी टेंस। सॉरी सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके सर। थैंक यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हम कहेंगे, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी जरा सुन लें। स्ट्रक्चर में क्या होगा, ही प्लस विल प्लस हैव, HAVE हैव प्लस थर्ड फॉर्म। उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। He will have finished his work. He will have finished his work. दूसरे लफ्जों में हम अगर कहते हैं, ये म्यूट करें यार बच्चा, म्यूट करें इसको। हमजा शाहिद, हमजा शायद नहीं ऑफ कर रहा यार, इसको ऑफ करो। यू आर इन यूनिवर्सिटी, तो प्रॉब्लम ना हो जाए आपके लिए। ये ना हो बाद में परेशान हो जाओ और IT सर्विसेज के दफ्तर के बाहर बैठे रहो। ओके जी, उसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर है उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा या कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगर आई और दे होता, आई और होता है वही, तो उसके साथ लगेगा आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इसमें हमारे पास
क्या है जी, इसमें हमारे पास है एक चीज जो सबसे पहले है, वो है कि जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ आप कहते हैं जी कि वो विल लगता है और हैज लगता है। जब वो उसको नेगेटिव बनाएंगे तो होगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये होगा क्या वो काम कर रहा होगा, क्या वो काम कर चुका होगा, तो विल ही हैज नहीं होगा, विल ही हैव ही रहेगा, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। कुछ लोग यहाँ पे विल के साथ ही जब लगता है उसके बाद ही के बाद कहते हैं जी हैज लगना है, नहीं, हैव ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। फार्मूला इसका ये है कि विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका ये फार्मूला है और ये आप लोगों ने सर नेक्स्ट क्लियर करना है। जी बेटा, सर ये वही के साथ विल लगता है या शैल? ही के साथ बेटा वैसे तो विल ही लगता है, लेकिन अगर मस्ट में आ जाए, जरूर में आ जाए तो फिर शैल लगता है। लेकिन वही के जब साथ? आप लोग, जी बेटा सॉरी, वही के साथ शैल लगता है, लेकिन नहीं अगर सर, आप, मैंने गूगल से भी सर्च किया था, वहां पर वही के साथ विल आ रहा है और कुछ गाइड्स में वही के साथ शैल आ रहा है। वो अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा किया आपने डिस्कस कर लिया। होता क्या है कि जो ग्रामर में हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग आई और वही के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ वेल लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब किसी बात की इंपॉर्टेंस यानी जरूर आ जाए, तो फिर वही जो है वही के साथ वेल आ जाता है और ही के साथ शेल आ जाता है। लेकिन जो न्यू रिसर्च है, लेकिन अभी आप लोगों पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों के कोर्सेज हैं बेसिक्स। तो अगर आप पेपर में लिखें तो कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपने अभी 8 सेमेस्टर्स करने हैं, तो आपने विल, ही शी इट या किसी एक नाम या यू के साथ या दे के साथ विल आएगा लेकिन अगर आई और वही है तो उसके साथ शेल आएगा। लेकिन अगर जरूर आ जाए तो फिर मस्ट आ जाए, यानी कोई काम जरूर है तो फिर उसमें शेल आएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो आपकी बात ओके ठीक है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके ठीक जी, है सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब आगे जी प्रेसी राइटिंग क्या होती है और ये कहाँ पे रहती है प्रेसी राइटिंग। तो नंबर 1, in this presentation you will learn to do the following: list the guidelines to write précis, create précis using the format heading, outline and summary। वो कहता है कि प्रेसी होती क्या है, प्रेसी का जो है काम क्या है, प्रेसी की हेडिंग क्या होती है और प्रेसी किस तरह बनाई जाती है, और ये समरी को किस तरह जो है वो सपोर्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे है, स्लाइड नंबर हमारी है 3। उसमें है, ये मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं जी कि फिर इस टेंस का फार्मूला। बेटा टेंस का फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है कि आप विल हैव, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल या शेल चेंज होगा, बाकी हैव ही रहेगा सबके साथ, चाहे ही आ जाए, चाहे दे आ जाए, चाहे वही आ जाए। ओके जी, अब हम आ जाते हैं प्रेसी राइटिंग पे। स्लाइड नंबर 3 है, तो वहां पे लिखा है, अ प्रेसी इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ पैसेज। वो कहता है कि ये एक छोटी जो है खफीफ जो है या शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एक पैसेज की। इट इज ए मैनिच्योर रिफ्लेक्शन रिप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। और ये क्या है, बेसिकली एक स्केच है या एक बाउंड्री है या एक रिफ्लेक्शन है किसका, आपके पूरे पैसेज का, ओरिजिनल पैसेज का एक ये बाउंड्री है, ये एक स्केच है, ये एक रिफ्लेक्शन है। Précis writing is a process of condensing a passage to its main points। अब वो कहते हैं कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है। प्रेसी राइटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पैरे के, पैसेज के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम गेन कर लेते हैं, या हम उनको सेव कर लेते हैं, या हम उनको जो है वो सेपरेट करके जो है उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। It expresses the theme of the passage as briefly as possible।
जो प्रेसी है वो पैसेज का जो थीम है उसको जितना हो सके शॉर्ट कर कर जो है वो इसको करती है, उसमें बड़ी मदद करती है प्रेसी के जो है पॉसिबल पैसेज, किसी पर जो है पैसेज का थीम है उसको जानने में या शॉर्ट करने में। नेक्स्ट, A précis must briefly cover all the ideas stated in the passage. अब याद रखें, जब भी कोई बुक हो, कोई नॉवल हो, कोई प्ले हो, कोई ड्रामा हो, कोई ऐसे हो, आप लोगों ने उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मिस नहीं करने। और आपका आर्ट यही होना चाहिए कि आप मेन पॉइंट, समंदर को कूजे में बंद कर देना, दिस इज योर मेन आर्ट ऑफ प्रेसी। लेकिन अपने पास से कोई बात नहीं लगानी, ना कोई इंफॉर्मेशन, चाहे आपको पूरा पता हो उससे ज्यादा पता हो, क्योंकि दिस इज अ फॉल्टी प्रेसी। अब जी यूजेस ऑफ प्रेसी आ गया, स्लाइड नंबर 5 देखिएगा। यूजेस ऑफ प्रेसीज, इट इज यूजफुल इन ग्रेस्पिंग द आइडियाज ऑफ अ पैसेज, एक्सट्रैक्ट, चैप्टर और बुक। वो कहता है इट इज यूजफुल, ये बड़ी मुफीद है, इन ग्रेस्पिंग द आइडियाज ऑफ अ पैसेज, के जो आइडियाज जो होते हैं पैसेज के, उनको ग्रेस्प करने के लिए या उनको जो है चुनने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको ऑक्युपाई करने के लिए, किसी भी पूरे चैप्टर के या किसी भी पूरी बुक के, प्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, इट एड्स कंसंट्रेशन when reading a passage that has to be summarized। वो कहता है कि ये मदद करती है तवज्जो, कंसंट्रेशन, तवज्जो देने में, when reading, जब हम कोई चीज रीड कर रहे होते हैं, a passage, कोई भी पैसेज, that has to be summarized, जिसको हमने समराइज करना होता है, उसमें ये मदद करती है प्रेसी। नंबर 3, इट इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स, ये हमारी जो लिखने की सलाहियत है उसको अच्छा करती है। एंड टीचेस द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, और हमारी जो लिखने की क्वालिटी है, सलाहियत जो है, जो उसका जो म्यार है, उसको क्या करती है, बयान करने का, उसको लिमिटाइज बट मीनिंगफुल करती है। फिर इसने ब्लू बॉक्स में एक डेफिनेशन लिखी है प्रेसी की, वो जरा देखिएगा। वो कहता है प्रेसी इज अ कंसाइज, क्लियर एंड मस्ट मेक अ कनेक्टेड होल। प्रेसी क्या है, वो कंसाइज भी है, क्लियर भी है, और मस्ट मेक अ कनेक्टेड होल, और पूरी की पूरी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी कैन से इट इज इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है जी हमारे पास गाइडलाइंस हैं, स्लाइड नंबर 6 पे देखिएगा। बिफोर राइटिंग द प्रेसी वी मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस। हमें प्रेसी लिखने से पहले या प्रेसी पर काम शुरू करने से पहले हम लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए जो हम यहां पर डिस्कस करने लगे। अब यहां पर हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास, अ रफ ड्राफ्ट इज रिटन यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म। क्यों, जिसकी समझ आई है वो क्या कहता है, या ऊपर से गुजर गई है बात? सर दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। सर हो गया ऊपर जी। वाली एक स्लाइड मिस होगी। कौन सी बेटा? सर इसे ऊपर सॉरी वाली। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा किया बता दिया आपने। Read the passage a number of times as to gain an understanding of the passage। वो कहता है कि आप लोगों ने जब भी कोई प्रेसी करनी है किसी पैसेज को, किसी बुक की, किसी नॉवल की, तो आप लोग उसको पढ़ें, कई दफा पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक आपको उसकी समझ ना आ जाए, उसके उन्वान की। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सिलेक्ट अ सूटेबल टाइटल और हेडिंग फॉर द पैसेज। अपने जो पैसेज है
उसको आप कोई ना कोई हेडिंग दे लें या उसके लिए कोई ना कोई टाइटल ढूंढ लें। नंबर 3 पे है, द टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। अब यहां पर वो कहता है कि जो टाइटल आपका होना चाहिए वो आपके थीम को जो है वो उसका उसके में जो है अक्स होना चाहिए। कैसे है जी? वो हम कह सकते हैं कि अगर बुक का नाम है गोल्डन बैंगल्स एंड हिडन टीयर्स, तो इस बुक में आप सोचते हैं यार गोल्डन बैंगल्स जो है सुनहरी चूड़ियां और हिडन छुपे हुए टीयर्स आंसू, यानी ये किसी औरत की कहानी लगती है। समझ रहे हैं बात? ये फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं आ, किसी मूवी का नाम हम ले लेते हैं। आजकल तो वैसे बड़े इजी नाम आए हैं मूवीज के। अच्छा, मूवी से याद आया, आप लोगों को मैंने एक मूवी बताई थी, आप सबने देखी है कि नहीं? सर कौन सी? लो, ये हालात हैं आप लोगों के। मैंने कहा था मूवी है बूट पॉलिश, BOOT, बूट, POLISH, पॉलिश। बूट पॉलिश मूवी है, और ये और उसमें बूट क्या? पॉलिश मूवी आप लोगों ने देखनी है, विद फैमिली देखनी है, और इस मूवी को आपने सीरियस होकर देखना है कि आप लोगों ने फिर बताना है मुझको कि सर हमने हमारे में क्या चेंजेस आई हैं इस मूवी को देखने के बाद, और डेफिनेटली आप लोग 50% चेंज हो जाएंगे, मुझे ये बड़ी उम्मीद है। सर ये सर ये बड़ी से तो मैराथन नहीं नवाज पड़ेगी। शरीफ की स्टोरी लग रही है। नहीं नहीं बेटा, ये आप जब इसको देखेंगे और विद फैमिली देखिएगा, आप लोगों को बड़ी अच्छी चीजें पता चलेंगी। रियलिस्टिक लाइफ जो है उसके बारे में पता चलेगा कि हकीकत क्या है जिंदगी की, सर ये और हकीकत पाकिस्तानी में जिंदगी फिल्म है? कितनी है। नहीं बेटा, ये बेसिकली इंडियन मूवी है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, लेकिन इसका बड़ा अच्छा प्रिंट जो है आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे भी, वैसे डेविड भी। इब्राहिम अब्राहम के नाम से है कोई। ओके सर सर, ग्रुप में देखेंगे। लिंक ठीक है बेटा, ये सर ये एक मोची की ठीक स्टोरी है है। जी बेटा जी। अब ये आप जब पढ़ेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टाइटल, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन प्रेसी राइटिंग, तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्क कि आप लोगों को, अगर इस मूवी का नाम बूट पॉलिश है तो बूट पॉलिश उसका क्यों नाम रखा गया है। तो जब आप देखेंगे सोचिएगा इस टाइटल पे कि व्हाट्स द मेन पॉइंट बिहाइंड दिस टाइटल, तो आप समझ जाएंगे कि सर प्रेसी होती क्या है, कम से कम आपको 50% तक समझ आ जाएगा। एंड दिस इज इनफ फॉर अस आई थिंक। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी हमारे पास irrelevant and incidental points such as examples, illustrations, or comments by the author may be omitted, sorry। अब वो यहाँ पर कहता है कि जो फजूलियात हैं उन चीजों को आपने जो है वो रिमूव कर देना है अपनी प्रेसी राइटिंग में से। उसमें कमेंट्स हो सकते हैं, उसमें ऑथर्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं, इडियम्स हो सकते हैं, उसमें डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग द एसेंशियल पॉइंट्स एंड आउटलाइन ऑफ द पैसेज may be formed using the essential points and an outline of the passage may be formed। फिर वो कहता है कि आपने जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जो जरूरी पॉइंट्स हैं, ये जो आउटलाइंस हैं पैसेज की, उनको बना लें, उस पैसेज की आउटलाइंस बना लें अगर आप उसको प्रिसाइज करना चाह रहे हैं उसके पॉइंट्स की, ताकि आप लोगों के लिए मीनिंगफुल रहें ये चीजें। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 में देखिएगा, स्लाइड नंबर 6 में वो कहता है, सॉरी सर, आई डिस्टर्ब अगेन। नहीं नहीं बेटा, बोले बोले। सर ये पॉइंट्स तो नहीं बनाते कॉम्प्रिहेंसिव में, वो तो सिंपल लिख बेटा देते हैं। ये आपको अभी कंप्रीहेंशन बनाने का वे बता रहा हूं कि आपने इसको किस वे में लाना है। ये मतलब रफ अमल के लिए जो आप करते हैं ना, जिसको आप रफ अमल कहते हैं, जी जी, ये ओके उसके सर। लिए अभी आप समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप कर लेंगे फिर इंशाल्लाह ताला आप
के लिए एक पैसेज होगा सैंपल के तौर पे, उसकी प्रेसी हुई होगी तो आपने उस तरह चलना। अब ओके ये सर। नेक्स्ट आ गई, वही बात आ गई नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा बेटा, ये रफ ड्राफ्ट इज रिटन यूजिंग द आउटलाइन फॉर्म। ये आ गया जी, वो जो आपने पूछा था। जी। A rough draft is written using the outline form, यानी आपने एक रफ अमल का एक ड्राफ्ट बनाना है जिसमें आप उन पॉइंट्स को आउटलाइंस के अकॉर्डिंगली लिख लें। लेकिन उसके साथ वो एक और बात भी करता है, वो कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, द एसेंशियल पॉइंट्स मस्ट अपीयर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब ये होगा कि मर पहले गया और बंदे को उसने बाद में फायर किया, तो आप जिस तरह पाकिस्तानी मूवीज में पहले हुआ करता था, तो अब तो खैर कुछ थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है मूवीज। तो पहले क्या होता था, एक जब फायर होता था तो 10 बंदे गिर जाते थे, तो वो सब जो सब अमेरिकन भी और इंडियंस परेशान थे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी गन्स हैं जिससे एक फायर में 10 बंदे गिर जाते हैं। तो फिर खैर इनको शऊर आ गया कि नहीं, एक फायर में एक बंदा ही गिरता है। तो एक्सक्यूज मी जी बेटा, सर, मैंने YouTube पे सर्च किया तो वहां पे वो आ गया कि हाउ टू पॉलिश बूट फ्रीली विदाउट पॉलिश। आपने क्या किया, आप करें इंडियन मूवी बूट पॉलिश, सर गूगल उसके पे नाम सर्च करें, वहां पे आ गया। हाँ आ गया। देखें आप तो बूट पॉलिश वाली साइड पे चले गए। बिजनेस अच्छा है लेकिन अभी नहीं, जब कोई काम ना मिले फिर। सही है। सर तो हैरान हो Okay. गया यार, पॉलिश। तो मैं कहा सर की तो एक नया बिजनेस बता रहे हैं हमें। नहीं नहीं बिल्कुल, आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत बिजनेस होगा, फिक्र न करें। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस, यानी हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए एक चीज का। हम पूरे प्रॉपर वे के साथ चलेंगे। पहले इंसान पैदा हुआ, बाद में उसका नाम रखा गया, बाद में उसे स्कूल दाखिल करवाया गया, फिर कॉलेज गया। ये नहीं कि पहले वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया, उसकी तालीम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, इस तरह नहीं होता। सीक्वेंस के साथ चलना है आपने, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ये पॉइंट देखिएगा जो आप आज तक करते आए हैं पैसेज में, कंप्रीहेंशन में, प्रेसी में, इस पॉइंट को सिर जरा सुने। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। वो कहता है कि आप ओरिजिनल पैसेज से कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, कोई भी पार्ट वहां पर पुट नहीं करेंगे प्रेसी में। फिर नेक्स्ट क्या है जी पॉइंट, नेक्स्ट भी सुन लें। जो नेक्स्ट गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं, पेपर्स में ये ज्यादा गलती होती है। अवॉइड वर्ड्स लाइक इन माई ओपिनियन, आई बिलीव दैट, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये प्रेसी में नहीं आते, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और भी बात ऐड करें कि प्रेसी में आप लोगों ने CMC लैंग्वेज नहीं लिखनी। CMC लैंग्वेज का एब्रिवेशन है ये, किसका है? कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है जिस तरह नाइट लिखना है तो N8 लिख दें, वो नाइट बन गया। जिस तरह गुड इवनिंग लिखना है तो GD लिख दें। गुड मॉर्निंग लिखना है तो गुड इवनिंग लिखना है तो गुड N लिख दें। हाँ, जैसे GN। टेक्स्ट मैसेजिंग की होती है वैसे। ये जो है कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन आपने प्रेसी में नहीं लिखनी, ये याद रखिएगा, इसमें पॉइंट ऐड कर लें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट जो है इसका, स्लाइड नंबर 6 का, वो है द प्रेसी मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो प्रेसी आप लिखेंगे उसमें आप लोगों ने को मुकाबला नहीं करना कहीं राइटिंग का, कि आप लोग किसी कंपटीशन में चले गए और वहां राइटिंग पढ़ने वाले और सुनने वाले बहुत हैं। नहीं, आप लोगों ने इतनी सिंपल करनी है कि एक क्लास 2-3 का बच्चा इसको रीड कर ले और क्लास 5-7 का बच्चा उसको समझ ले। दिस इज द आर्ट टू प्रिसाइज द पैसेज। ओके जी, अब मैं आप लोगों को मिलता हूं आफ्टर 5 to 8 मिनट्स, ठीक है जी। तो यहां तक हमारी जो स्लाइड्स नंबर 6 है वो हमने कवर कर ली है, और स्लाइड नंबर 7 से इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस टाइम तक आप जो है जरा फ्रेश हो जाएं, और मैं भी बस एक कप चाय पी लूं, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे सिटिंग होती है 2:05 पे इंशाल्लाह ताला, 2:05 पे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।